हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। जी हाँ, यह बिल्कुल न्यू प्रैक्टिस सेट आया है जो कि एनसीईआरटी से संबंधित है। आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2 हो चुका है। 4 प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री और करेंट अफेयर्स से दिए गए हैं। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे। जंगल काटने के क्या कारण थे? शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, जी हाँ। रेल लाइनों के प्रसार के लिए, जी बिल्कुल। व्यवसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई? भारतीय वन सेवा की स्थापना 1864 में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1864। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुई। यह गलत दिया गया है। 1905 में नहीं, 1906 में देहरादून में किया गया था। यह गलत है। यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। जी बिल्कुल, केवल 2 जो है सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। बिल्कुल सही है। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। जी हाँ, गांव वाले केवल सूखी लकड़ी एवं विशेष प्रकार के औषधि इन जंगलों से ले सकते थे। कुछ भी लेने का अनुमति नहीं था। केवल एक जो है सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किए गए। पहली बार 1878 में और दूसरी बार 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। मिलान करना है। लांदिंग। लांदिंग कहाँ का है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का है। दक्षिण पूर्व एशिया में झूम खेती को लांदिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है मिल्पा। मिल्पा मध्य अमेरिका का है। चितमिन। चितमिन अफ्रीका का और चेन्ना श्रीलंका का। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। लांदिंग कहाँ का है? तो यह आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। मिल्पा हो जाएगा मध्य अमेरिका। चितमिन हो जाएगा अफ्रीका और चेन्ना हो जाएगा श्रीलंका। इसका जो राइट आंसर होगा DCBA। DCBA ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यूरोपीय वन रक्षक घुमंतु खेती के विरोध क्यों थे? यूरोपीय वन रक्षक घुमंतु खेती के विरोध क्यों थे? बताइएगा। आखिर यूरोपीय जो थे घुमंतु खेती के विरुद्ध क्यों थे? घुमंतु खेती वाले जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। तीनों कथन जो हैं सही दिए गए हैं। घुमंतु खेती वाले जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। मुख्य कारण जो यही है, लगान वसूली के प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। क्वेश्चन नंबर 7। अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए? अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए? आंसर हो जाएगा वन व्यापार की इजारेदारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई। जी बिल्कुल। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर बंदिश लगा दी गई। जी हाँ। कुछ घुमंतु समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए। तीनों कथन जो है सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। देवशारी या मान किसे कहा जाता था? बताएंगे। देवशारी या मान किसे कहा जाता था? जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाले शुल्क को देवसारी या मान किसे कहा जाता था? जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाले शुल्क को देवसारी या मान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंडॉक डी स्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया। इसमें गांव वाले के लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। इसका डिस्कशन सुनिएगा। भारत की तरह ही जावा में डचों ने रेल लाइनों के निर्माण के लिए वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू किया। पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया और बाद में कुछ गांव इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने तथा लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। इस व्यवस्था को ही ब्लैंकडॉक डी स्टेशन के नाम से जाना गया। तो यह अंग्रेजों के द्वारा लाया नहीं गया था, डचों के द्वारा लाया गया था। और कहाँ लाया गया था? तो यह लाया गया था जावा में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरना, देवराकुडु, कान, राई इत्यादि क्या थे? सरना, देवराकुडु, कान, राई इत्यादि क्या थे? तो आंसर हो जाएगा जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन जो है क्लास 9 से दिया गया था। चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्यों से मिलान करें। चरवाहा समुदाय और संबंधित तथ्य दिए गए हैं। गोला समुदाय, गोला समुदाय का संबंध हो जाएगा गाय भैंस से। गोला समुदाय के लोग जो थे गाय भैंस पालते थे। कुरमा समुदाय, माफ करेगा, कुरमा समुदाय, यह हो जाएगा भेड़ बकरियां पालते थे। रायका, रायका हो जाएगा आपका राजस्थान से संबंधित, और धंगर संबंधित है महाराष्ट्र से। एक बार फिर से देख लीजिए, गोला समुदाय गाय भैंस पालते थे, कुरमा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे, रायका राजस्थान से संबंधित है, धंगर महाराष्ट्र से संबंधित है। बी, ए, सी, डी आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के भ्रमण कार्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे हैं, बिल्कुल सही है। पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते रहे हैं, यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? नहीं होता था पूछा जा रहा है, तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा कोई नहीं। मूल एवं मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, कीटाणु एवं बीमारियां। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? तो यह सभी हो जाएगा, इसमें कोई भी आदान प्रदान नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, में किसके महत्व का पता चलता है? पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है, किसके महत्व का पता चलता है? समुद्री व्यापार का। नेक्स्ट है, सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था। सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था, यह गलत दिया गया है। यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था। सोना चांदी जैसे कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी। केवल थ्री जो है सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से नहीं गुजरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, समुद्र से होकर के भी गुजरते थे। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक है, गुफा क्रमांक 217। मार्को पोलो की किताब का नाम है, मार्को पोलो का किताब का नाम है बुक ऑफ मार्वल्स, बुक ऑफ मार्वल्स। मार्को पोलो एक इटालवी व्यापारी था जिसका जन्म वेनिस गणराज्य में मध्य युग के अंत में हुआ था। इन्हें मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार की उपाधि दी गई थी। स्पैघेटी क्या है? स्पैघेटी क्या है? एक प्रकार की खाद्य सामग्री। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सही दिया गया है? आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था, बिल्कुल गलत है। एक खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, यह सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 जो है सही दिए गए हैं। 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन से कथन है जो असत्य दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं? चलिए देखते हैं। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था, यह सही दिया गया है। यूरोपीय सेनाओं ने अपने सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था, यह गलत है। इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो चुकी थी, यह भी गलत दिया गया है। 2 और 3 गलत दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, उपनिवेशी शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। ए हैं व्यापार और पूंजी। 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों के प्रवाहों का उल्लेख किया है। ए हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्यापार, पूंजी, भूमि तीनों होने चाहिए, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार, श्रम और पूंजी तीनों होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया? 1871 में। आंसर हो जाएंगे सी 1871। चरवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चरवाहों से चरगाहों में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। सही दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से किया जाने लगा। यह गलत दिया गया है। किसी चारागाह में दाखिल होने के पहले चरवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता था। यह सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ए। क्वेश्चन नंबर 24, चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? चरगाहों का स्तर गिरने लगा, जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। आंसर हो जाएंगे सी। मसाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? सत्य कथन का चयन करना है। औपनिवेशिक ताकतों ने मसाई लैंड का विभाजन कर दिया, यह जो है सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। औपनिवेशिक शासन तथा मसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई। अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया। केवल 2 जो है सही दिए गए हैं, बाकी 1 जो है गलत दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण नई फ्रांसीसी झंडे के कारण जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। 1, 2, 3 आंसर हो जाएंगे डी। नेपोलियन की नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। नेपोलियन की नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। क्या क्या प्रावधान थे? जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। कानून की समझ, बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। आंसर हो जाएंगे तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैम्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्लास 10th से क्वेश्चन दिए गए हैं। यह भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। बिल्कुल सही। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। दोनों कथन हैं जो सही दिए गए हैं। एले क्या थी? एले जो है कपड़ा नापने का पैमाना था। एले कपड़ा नापने का पैमाना था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जर्मनी में एले का प्रयोग किया जाता था। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थीं। राजतंत्र था, चर्च था, सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना। आंसर हो जाएंगे ए। 1, 2, 3 निजी संपत्ति को राज के अधीन लाना यह उद्देश्य नहीं था, यह व्यवस्था नहीं थी। जूसेपी मेत्सिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य था। जी बिल्कुल। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा था मार्सेई में यंग यूरोप। यह गलत दिया गया है। केवल 1 जो है सही दिए गए हैं। इटली का क्रांतिकारी जूसेपी मेत्सिनी का जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो यह बताया था जूसेपी मेत्सिनी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? यूनान जो है ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्र जो हुआ है 1832 में। रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। रोमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की। बिल्कुल सही है। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। दोनों कथन हैं जो सही दिए गए हैं। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? आंसर हो जाएगा भाषा। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। जी हाँ, इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम का अधिकार की गारंटी दी गई। तीनों कथन है जो सही दिया गया है। इसका जो आंसर बताया गया है ऑप्शन नंबर डी। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो आंसर हो जाएगा 1848 में। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका जो आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो। इसे आप लोग खुद से देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। जोसेफी मेज़नी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया। मेज़नी जो है क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया, सही है। नेक्स्ट है, जोसेपी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया, यह भी सही दिया गया है। केवल दो जो है गलत दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? तो 1801 में। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? करों में वृद्धि की गई, खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया, सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। आंसर हो जाएंगे डी। रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। रॉलेट एक्ट के बारे में बताना है। असत्य कथन कौन सा दिया गया है? भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को ब्रिटिश संसद ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया था, यह कथन है जो गलत दिया गया है। गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। जी हाँ, राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। जनता द्वारा रैलियों और हड़ताल कर इस कानून का विरोध किया गया। सभी कथन है जो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? खिलाफत समिति का गठन किया गया था बम्बई में। 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? हिंद स्वराज पुस्तक जो है 1909 में लिखी गई थी। आंसर हो जाएगा 1909। कौन से भाषा में? गुजराती भाषा में लिखा गया था। असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग ने की। जी हाँ। सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया। सभी पार्टियों ने नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, माफ करिएगा, 2 जो है गलत है। भारतीय खादी कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लंबे समय तक नहीं किया गया। लंबे समय तक नहीं किया गया। जी हाँ, 1 और 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध किसान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया, यह सही दिया गया है। अक्टूबर 1920 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ। जी हाँ। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विद्रोह कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में 1920 में प्रारंभ हुआ। कर्नाटक के गुडेम पहाड़ियों में नहीं, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में प्रारंभ हुआ था 1920 में। यह गलत दिया गया, कर्नाटक नहीं होगा। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था, सही दिया गया है। नेक्स्ट है, राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। राजू जो थे, सीताराम राजू जो थे, महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। 2 और 3 सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। स्वराज पार्टी, असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीति में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, यह कथन जो है गलत दिए गए हैं। सुनिएगा। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है।
कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जनसंघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। ठीक है, इसका कारण से यह गलत है। CR दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे। सही दिया गया है। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। जी हाँ, स्वराज पार्टी का लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। हमने डिटेल में बता दिया। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। किस कारण से गलत हुआ पता चल गया होगा। साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइमन कमीशन देखेंगे, ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। ब्रिटेन की लिबरल सरकार ने, ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। नई टोरी सरकार ने, ना कि लिबरल सरकार ने। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देना था। यह सही है। भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया। यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये तो सभी जानते होंगे, 5 मार्च 1931। भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे, जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया। ये दोनों कथन है जो सही है। कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया, यह गलत दिया गया है। आंसर हो जाएंगे 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया? फिक्की का गठन कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित बताना है। इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर दिया गया है, असत्य कथन का चयन करना है। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, मतलब सभी के सभी कथन हैं जो सही दिए गए हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, सही दिया गया है। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पति की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी। यह तीनों कथन है जो क्या है? असत्य कथन का चयन करना है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों कथन है जो सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित या दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन कब किया था? तो आंसर हो जाएगा 1930। डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का गठन 1930 में किया गया था। सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया? तो यह किए थे अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे, सही दिया गया है। असत्य कथन का चयन करना है। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया, यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। दोनों कथन सही दिए गए। आंसर हो जाएंगे ना तो 1 और ना ही 2। असत्य कथन तो ना ही 1 ना ही 2, क्योंकि दोनों कथनों क्या है सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ? आंसर हो जाएगा वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विजिशन क्या थी? इक्विजिशन क्या थी? एक रोमन कैथोलिक संस्था, एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 60, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, यह किसने कहा? यह कहा था लुई सेबेस्तियन मार्शिये ने। लुई सेबेस्तियन मार्शिये ने। कालक्रम का निर्धारण करें। कालक्रम का निर्धारण करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार, ऑफसेट प्रेस का निर्माण, बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण, इस तरह से विकास हुआ है।
तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? यह प्रकाशित हुआ था 1810 में। 1810 में आंसर हो जाएगा। और यह प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी थी राम चड्ढा ने। मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोपोटामिया लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे। उनके अकादी भाषा का स्थान किलाकार सुमेरियन भाषा ने ले ली। यह सही दिया गया है। ये आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। किलाकार चिन्ह अंग्रेजी भाषा के स्वर या व्यंजन की तरह होता था, जिस कारण उनकी भाषा पढ़ी जा सकी। यह गलत है। उनकी अकादी भाषा का स्थान किलाकार सुमेरिया भाषा ले ली, यह भी गलत दिया गया है। आंसर हो जाएगा केवल एक। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी केवल होगा। उनकी अकादी भाषा का स्थान किलाकार सुमेरियन भाषा ने ले ली, यह गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसोपोटामियाई समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। सत्य कथन चुनना है, सही है। पिता परिवार का मुखिया होता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। तीनों कथन सही दिए गए हैं। मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेसोपोटामिया में नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, सही है। मोहनजोदड़ो की ही तरह जल निकासी की व्यवस्था की गई थी, सही दिया गया है। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजा से आती थी, यह गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 67। रोमन समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोमन समाज एकल परिवार का चलन था। पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य उत्तराधिकार रहता था। पति पत्नी को अलग अलग 2 बीती हस्तियां माना जाता था। तीनों कथन है जो सही दिए गए हैं। रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है। जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी, सही है। इटली की सोने और चांदी के खदानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी, यह गलत दिया गया है। उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था। 1 और 3 आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन बताना है। रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, सही दिया गया है। पहली शताब्दी के पश्चात दासों के स्थान पर भाड़े के मजदूरों को प्राथमिकता दी गई, यह भी सही दिया गया है। रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया, यह गलत दिया गया है। प्रथम शताब्दी में ग्रामीण ऋण ग्रस्ता रोमन साम्राज्य में व्याप्त थी, यह भी सही दिया गया है। यह क्वेश्चन जो है 11th क्लास से पूछा गया है, चैप्टर नंबर 2 से। मंगोलों से संबंधित यास क्या थे? मंगोलों से संबंधित यास यह क्या था? यास हो जाएगा मंगोल जनजाति के परंपरागत प्रथाओं का संकलन। मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन। अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए? भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई। दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72। गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज्यादा कहाँ भेजा जाता था? गिरमिटिया मजदूरों को कैरेबियाई देश भेजा जाता था। कैरेबियाई देश। 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? इस समय ब्रिटेन में आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी थी, सही है। उद्योग के विकास से कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी, यह भी सही दिया गया है। ब्रिटिश सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्का के आयात पर पाबंदी मार्शल लॉ के तहत लगा दी थी, यह गलत दिया गया है। आंसर हो जाएगा 1 और 2। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? दोनों गलत दिए गए हैं। इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, वीडियो लंबी थोड़ी बन जाएगी। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। गिल्ड क्या था? उत्पादकों का संगठन। उत्पादकों का संगठन। निम्न कथनों पर विचार करें। कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में। सूती उद्योग और रेल निर्माण नहीं, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे, न कि रेल निर्माण थे।
नेक्स्ट है ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। हाँ, यह सही दिया गया है, केवल 2 हो जाएंगे। 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सत्य दिए गए हैं? इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। जी बिल्कुल। 1830 के दशक में आई आर्थिक मंदी जैसे दौरों में बेरोजगारों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 10 से 20% तक पहुंच गई थी। नहीं, 10 से 20% नहीं, 35 से 75% तक पहुंच चुकी थी। यह गलत दिया गया है। बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था। 1 और 3 जो है सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है औपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में होता था। सही है। भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएंगे 1 और 2 दोनों। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया गया? तो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन। ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ? ब्रेटन वुड्स समझौता यह हुआ था 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक अच्छे लीग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सही दिया गया है? देखिएगा, इसे भारत ने लॉन्च किया है। जी बिल्कुल। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमों में निवेश करने पर जोर देता है। विश्व आर्थिक मंच गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है। तीनों कथन है जो सही दिए गए हैं। मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? खाद्य एवं कृषि संगठन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह सही दिया गया है। नेक्स्ट है जो गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 84। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागर शैली स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर नागर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है। जी हाँ, सही है। नागर मंदिरों पर आमतौर पर बड़े पैमाने पर भित्ति चित्र और पेंटिंग पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। चालुक्य वंश के शासन के दौरान वास्तुकला की नागर शैली अपने चरम पर पहुंच गई। यह भी गलत दिया गया है। नेक्स्ट है नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है। यह सही दिए गए 1 और 4। 1 और 4 आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। हाँ, यह अभ्यारण्य ओलिव रिडले कछुए की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। यह गलत दिया गया है। मूसी नदी अभ्यारण्य से होकर बहती है। डोंगरिया कोद आदिवासी समुदाय चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य से जुड़ा है। 1, 4 जो है सही दिए गए हैं। 1 और 4 आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के गुरुवायूर मंदिर में देखी जाती है? गुरुवायूर मंदिर में द्रविड़ शैली देखी जाती है। भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है? आंसर हो जाएगा भौगोलिक सूचना प्रणाली। भौगोलिक सूचना प्रणाली हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में दिए गए कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बड़े डेटा जैसे उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों का चल रहा परिवर्तन है। यह केवल है जो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। सही नहीं है।
एक मिनट। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। सही दिया गया है, सही है। उत्तर पूर्वी मानसून के महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियां और अवदाब अधिक बार बनते देखे गए हैं। दोनों सही है, लेकिन कथन ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। आंसर हो जाएंगे कथन ए, कथन 2। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और फ्रांस के संबंधों में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसका जो आंसर हमने बताया, कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 1 का सही व्याख्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। मैं पढ़ी सही लेकिन आंसर गलत टिक कर दी थी, माफ करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत और फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? मालाबार भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच प्रमुख द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। नहीं, मालाबार भारतीय नौसेना फ्रांसीसी नौसेना के बीच नहीं है, यह तो सरासर गलत है। म्यांमार अभ्यास जो है भारत, जापान, संयुक्त अरब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच की नौसेनाएं शामिल होती है, यह गलत है। वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया था। यह जो है सही दिया गया है। दोनों देशों में अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने में सहयोग किया है। 2 और 3। वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है? उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन ऊपर किया गया है? यह सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है। यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख में बहती है। डोडा और तसरा पलिंगती चू लुंगनाक नदी इसकी 2 सहायक नदियां हैं। किसके बारे में बात हो रही है? तो जास्कर नदी के बारे में बात हो रही है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त दिए गए कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? केवल 2 जो है सही दिया गया है। ई साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे एमपी लैंड्स फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? सीसीआई का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे कायम रखना है। सही है। इसके पास जांच करने और बाजार में हेरफेर के सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है। 1 और 3 है जो सही दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? आंसर हो जाएगा यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजनाओं का शुभारंभ किया? आंसर हो जाएगा सोलापुर। 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ सोलापुर। भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? तो सरयू नदी में। तो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिया। वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।